Hello दोस्तों, सब्सक्राइब वी आर इकोनॉमिक्स चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। हेलो दोस्तों, दिस इज विजय अरोरा एंड यू आर वेलकम टू वी आर इकोनॉमिक्स। तो वी आर इकोनॉमिक्स के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हु सप्लाइज मनी, कि हमारी कंट्री में कौन से लोग ऐसे होते हैं या फिर कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारी कंट्री में पैसे को छापते हैं या फिर फैलाते हैं। तो अभी तक के हम लोग के पुराने वीडियोस में हम लोग ने क्या क्या देख लिया कि पैसा क्या होता है, मनी क्या होता है, मनी के टाइप्स क्या होते हैं, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। पैसा नहीं था तो क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में ऐसी क्या दिक्कत है जो पैसे को हटा दिया गया, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो पिछले वो पुराने सारे वीडियोस देखने के लिए आप इधर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं हम लोग हु सप्लाइज मनी के बारे में। तो हमारी कंट्री में देयर आर 3 पर्सन्स हु सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी, कि हमारी कंट्री में 3 लोग ऐसे हुए हैं जो हमारी कंट्री में पैसे को सप्लाई करते हैं, पैसे का सप्लाई करते हैं, पैसा फैलाते हैं। तो सबसे पहला इंसान या फिर पहला बंदा वो मार्केट में जो पैसा सप्लाई करता है वो होता है आरबीआई। आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि हमारी कंट्री का जो सबसे बड़ा बैंक है वही होता है आरबीआई। तो आरबीआई ही सबसे पहला बंदा है जो हमारी कंट्री में पैसा सप्लाई करता है। यहाँ पे हम लोग दूसरे की बात करते हैं तो इसके बीच में थोड़ा सा हम गैप छोड़ देना है। आरबीआई कैसे सप्लाई करता है वो सब चीज़ें हम लोग समझेंगे आगे। यहाँ पे हम लोग दूसरी चीज़ बात कर लें तो दूसरा आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारा पैसा छापता है या फिर फैलाने में मदद करता है इकोनॉमी में। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है क्या, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक उस तरीके से पैसा नहीं फैलाता है जिस तरीके से आरबीआई और गवर्नमेंट फैलाता है। कमर्शियल बैंक का कुछ अलग ही तरीका है जो जिस तरीके से मार्केट में फैलाया जाना होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो पैसा का टोटल कैलकुलेशन हम लोग ने लास्ट वीडियो में करके देख लिया था। पैसे का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, मेजरमेंट 1 में। मेजरमेंट्स हम लोग ने हमारे पुराने वीडियो पढ़े थे, उस वीडियो को देखने के लिए आप इधर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं मेजरमेंट 1 की। तो मेजरमेंट 1 में टोटल 3 चीज़ें रहती थी। पहला सी प्लस दूसरा डी प्लस तीसरा ओडी। तो यहाँ पे बात करते हैं सी मतलब यहाँ पे क्या था, करेंसी की बात हो रही है। तो करेंसी में जिसमें क्या आ जाएगा, जितने भी कॉइन्स हैं हमारी कंट्री में, जितने भी नोट्स हैं हमारी कंट्री में, वो दोनों जोड़ देते तो किसके अंदर आ जाता है, करेंसी के अंदर आ जाता है। यहाँ पे दूसरी चीज़ बात करते हैं डीडी की। तो यहाँ पे डीडी होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि डिमांड डिपॉजिट हमारी कंट्री में जितना भी पैसा बैंकों में जमा है लोगों का, वो वाला पैसा जो जब चाहें वो लोग पैसा निकाल सकते हैं। तो हमारा एक ऐसा पैसा बैंक में जमा है जब चाहे हम पैसा निकाल सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड डिपॉजिट। तो हम लोग इन्हीं दोनों की वजह से हम लोग, अगर डिमांड डिपॉजिट बढ़ेगा इकोनॉमी में, अगर कॉइन्स बढ़ेंगे इकोनॉमी में, अगर नोट्स बढ़ेंगे इकोनॉमी में, तो M1 भी बढ़ेगा। M1 मतलब कि कंट्री में पैसा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला बंदा किस तरीके से नोट को फैलाता है। सबसे पहला कौन था, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है कि यहाँ पे 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का नोट फ्रॉम ₹2 to ₹2000 आर मेड बाय आरबीआई। 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का नोट कौन बनाता है, आरबीआई। क्यों, क्योंकि आरबीआई के पास ही इसकी अथॉरिटी है कि आरबीआई ही नोट छाप सकता है 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक। पर आरबीआई 1 रुपए का नोट कौन बनाता है फिर वो, और सारे सिक्के कौन बनाता है, तो यहाँ पे उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पे बता देते हैं, हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं अब हम लोग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, 1 रुपए का नोट, यहाँ पे आरबीआई 2 रुपए का नोट बनाता है। तो 1 रुपए के नोट अभी तो नहीं चलते हैं, आज के पहले चलते थे 1 रुपए के नोट। तो 1 रुपए के नोट जब भी बनते थे, है ना, 1 रुपी नोट जो भी है वो सब कौन बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती थी। कि कभी भी आपके पास अगर देखो ना, आपके पास पुराना नोट रखा हुआ है तो उसमें आरबीआई, पुराना अगर नोट रखा हो आपके पास किसका, 1 रुपए का, तो आप उसमें देख सकते हैं बाकी 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट में किसका साइन होगा, गवर्नर ऑफ आरबीआई का साइन होगा। यही पे बात करते हैं 1 रुपए के नोट में किसका साइन होगा, फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट का होगा। तो फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि सरकार बनाती है 1 रुपए का नोट, और 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट कौन बनाता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई के साइन रहता है, तो आरबीआई बनाता है। तो 1 रुपए का नोट कौन बनाता है, भारत सरकार बनाती है। प्लस इसके साथ साथ भारत सरकार और क्या बनाती है, ऑल कॉइन्स। कि यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा ना, सिक्कों में माता जी का फोटो छपा है, किसी नेता का फोटो छपा है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के हिसाब से बना सकती है। कभी आप वैष्णो देवी चले जाओगे ना तो वैष्णो माता का फोटो बना रहता है कई बार सिक्कों में, है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1 रुपए का नोट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बनाती है, 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के।
आरबीआई क्या करता है, 2 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक के नोट बनाती है। तो 2 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक के नोट आरबीआई ने बनाए, तो यहाँ पे नोट बढ़ गए, ये वाले नोट्स अगर बढ़ जाते हैं, नोट्स अगर बढ़ रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई बढ़ेगा, मतलब कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा होता जाएगा। यही तरीके से अगर देखा जाए, सरकार क्या करती है, 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के कौन बनाता है और 1 रुपए का नोट कौन बनाता है। अगर सिक्के बढ़ेंगे, 1 रुपए का नोट बढ़ेगा, तो हमारी कंट्री में फिर से मनी सप्लाई बढ़ेगा। यहाँ पे बात करते हैं तीसरे बंदे की। तीसरा बंदा किस तरीके से मार्केट में पैसा सप्लाई करता है। तीसरा हमने आपको क्या बताया, कमर्शियल बैंक, COMMERCIAL, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक को CB लिख देते हैं। कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी टू सप्लाई द मनी इन द इकोनॉमी, कि अगर कमर्शियल बैंक को मार्केट में पैसा सप्लाई करना है ना, अगर कमर्शियल बैंक को मार्केट में पैसा सप्लाई करना है, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रिएट क्रेडिट करता है, बाय क्रिएटिंग क्रेडिट या फिर बाय क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे हमारे अगले वीडियो में या फिर अगले चैप्टर के वीडियो में, कभी भी हम लोग कहीं बीच में समझ लेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं आरबीआई की। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन जारी हो जाता है कि आरबीआई कितने भी नोट छाप सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आ जाता है हाउ आरबीआई प्रिंट नोट्स। तो यहाँ पे कितना भी पैसा आरबीआई छाप सकता है क्या, क्योंकि आरबीआई के पास तो मशीन है, कभी भी जाके छाप ले। तो ऐसा नहीं होता है, आरबीआई को भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जिस तरीके से आरबीआई मार्केट में पैसा फैला सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो आरबीआई फॉलोज MRS टू प्रिंट नोट्स। अब यहाँ पे ये आरबीआई क्या फॉलो करता है, MRS को फॉलो करता है मार्केट में नोट्स प्रिंट करने के लिए। अब ये MRS क्या होता है, MRS तो होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यहाँ पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है MRS। तो यहाँ पे MRS क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके तहत अंडर दिस सिस्टम आरबीआई हैव टू मेंटेन अ रिजर्व ऑफ मिनिमम अमाउंट टू प्रिंट नोट्स, है ना। तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर, कि कुछ एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट का एक रिजर्व बना के चलना पड़ता है, ताकि वो रिजर्व रखने के बाद ही आरबीआई नोट छाप सकता है। तो रिजर्व के अंदर क्या क्या चीजें रहते हैं, तो टोटल मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर जो रहता है ना, तो टोटल उसके अंदर आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व बना के चलना पड़ता है। कितने का, ₹200 करोड़। यहां पे आरबीआई 200 करोड़ रुपए का रिजर्व बना के चलेगा, तभी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर कितना स्टॉक बना के चलना है आरबीआई को, 200 करोड़ रुपए का रिजर्व बना के चलना है। इस 200 करोड़ के अंदर जो रहता है, पहला कि यहां पे बात कर दी जाए कि यहां पे गोल्ड का रिजर्व रहता है आरबीआई के पास, कि इसके अंदर दो तरीके की चीजें रहती हैं। पहला तो रहता है गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व कितना होना चाहिए, आरबीआई के पास 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व होना चाहिए इस 200 करोड़ के अंदर। इस 200 करोड़ के अंदर पहली चीज क्या रहेगी, 115 करोड़ का गोल्ड प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज। फॉरेन सिक्योरिटीज आपको समझ में नहीं आया तो फॉरेन करेंसीज भी आप इसको समझ सकते हो। फॉरेन सिक्योरिटीज या फॉरेन करेंसीज होनी चाहिए। बाकी कितना बचा, 85 करोड़ की, ₹85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज रखेगा और ₹115 करोड़ की गोल्ड रिजर्व रखेगा। मतलब कि टोटल 200 करोड़ रुपए का आरबीआई अगर रिजर्व बना के चलता है, तभी मार्केट में आरबीआई पैसे फैला सकता है या फिर नोट छाप सकता है। तो आरबीआई ऐसा नहीं कि उसका मशीन रखिए जब चाहे छापता जाए, ऐसा नहीं। आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है, अगर आरबीआई के पास मशीन रखी है तो ऐसे नोट फैला क्यों नहीं दे रहा है, गरीबी खत्म क्यों नहीं कर दे रहा है। नहीं, अगर एकदम से आरबीआई मार्केट में पैसा छाप देगा तो मार्केट में एकदम से इन्फ्लेशन आ जाएगा, एक समय पे तो अमीरी बढ़ेगी पर एकदम से पूरी गरीबी आ जाएगी फिर, तो वो दिक्कतें वाली बातें होती है। तो आरबीआई को भी एक पर्टिकुलर रिजर्व सिस्टम बना के चलना पड़ता है, जिस तरीके से आरबीआई मार्केट में पैसे फैला सकता है।
तो थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपके टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर खत्म हो गए। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने देख लिया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आ जाएगा एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, तीसरा हम लोगों ने मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ लिया था, चौथा हमारा मनी वाला चैप्टर हो गया। तो इन चारों चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, आपका डाउट तुरंत क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस, बाय बाय।